6 महीने से जेल में थे और सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को बेल मिल गई है। यह आम आदमी पार्टी के लिए एक अच्छी खबर है। इलेक्शन के बीच में सांसद संजय सिंह को बेल। संजय सिंह के घर पर जब ईडी पहुंची थी उसी पहली बार उनसे पूछताछ में ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद से लगातार लोअर कोर्ट से उनकी जमानत ठुकराई जाती रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे संजय सिंह ने अर्जी लगाई थी और सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को जमानत मिली है। चुनाव के बीच में अरविंद केजरीवाल जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है, लेकिन संजय सिंह को शराब घोटाला मामले में जमानत मिल गई है। आप ये कह सकते हैं कि जो बड़े नेता हैं जो शराब घोटाले में जेल में फिलहाल हैं, उनमें से पहली जमानत है संजय सिंह की। 2 साल लगभग हो गए, 1.5-2 साल मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिल रही है। अरविंद केजरीवाल जो अभी फिलहाल तिहाड़ जेल में है, उनके लिए मुश्किल दिखाई दे रही है आगे, लेकिन संजय सिंह को बेल मिली है। हर्षवर्धन जी, नहीं, मुझे लगता है ये आम आदमी पार्टी के लिए, जिसको कहते हैं ना कि संजीवनी मिलने जैसा होगा। जिस समय में आतिशी मारलेना ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस समय में अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सब कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, जिस समय में रामलीला मैदान की रैली हुई, उस समय में संजय सिंह को जमानत मिल जाना, पर्सपेक्टिव के लिहाज से अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी को अपनी बात कहने में आसानी होगी। वो कहेंगे कि देखिए अभी केजरीवाल जी चुनाव तक रहेंगे, उसके बाद उनको जमानत मिल जाएगी। लेकिन यह भी तो है कि अभी फिर से अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका, उस पर सुनवाई होनी है। अभी फिर से यह तय होना है कि अरविंद केजरीवाल का जो मामला है वो कहां जाएगा। तो अभी फिलहाल इस संजय सिंह की जमानत ने आम आदमी पार्टी को एक ब्राउनी पॉइंट तो दे ही दिया। संजय सिंह की जमानत से लेकिन अरविंद केजरीवाल के चांसेस बाहर आने के कुछ ब्राइट होंगे, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को किंग पिन बताया गया है इस पूरे घोटाले का। मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, इन 2 लोगों की प्रमुख भूमिका बताई गई है। संजय सिंह कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में शामिल जरूर बताए ईडी ने, लेकिन वैसी भूमिका इनकी नहीं थी। प्रोफेसर साहब, देखिए, मुझे लगता है कि परसेप्शन की दृष्टि से हमको इसका विश्लेषण करना चाहिए। मेरिट तो चूंकि हमने पढ़ा नहीं है, अभी ग्राउंड्स नहीं पता है कि किस ग्राउंड पर इनको बेल दिया गया है। लेकिन संजय सिंह के बेल मिलने से जो आम आदमी पार्टी का जो इलेक्शनिंग प्रोग्राम है उसमें थोड़ी गति जरूर आएगी। थोड़ा कार्यकर्ताओं में थोड़ा मनोबल बढ़ेगा। उनको लगेगा कि हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल के बेल पिटीशन यदि सुप्रीम कोर्ट में जाए तो क्या पता सुप्रीम कोर्ट वहां से बेल पिटीशन। एक बार जरा गोनिका अरोड़ा इस खबर पर जुड़िए हमारे साथ। गोनिका, कुछ पता चला क्या ग्राउंड्स में है उनकी जमानत के? अच्छा, फोन डिस्कनेक्ट हो गया। लेकिन देखिए, संजय सिंह जो है वो बहुत ही मेन एक्यूज रहे हैं इसमें। इनके ऊपर आरोप जो है वो उस सारे पैसे को एक्वायर करने का, उसको कंसील करने का, उसको मतलब बांटने का, ये सब आरोप है उनके ऊपर। तो ऐसा नहीं कोई छोटा मोटा आरोप इनके ऊपर नहीं है। वो जो भी जमानत की जो ग्राउंड्स सुप्रीम कोर्ट ने दी होंगी वो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि संजय सिंह कोई फ्रिंजेस पे थे इस पूरे जो आरोप हैं उनमें। इनके ऊपर मेन आरोप हैं। नहीं, इनके ऊपर जैसे दिनेश अरोड़ा के साथ जमानत का जो आधार है, इनकी बातें या उस पैसा इकट्ठा करना, वो सारी बातें हैं। और जमानत का जो आधार है, उस आधार में ये कहा गया कि आप इतने दिनों से न्यायालय से पूछा है कि इतने दिनों तक आप थे, तो क्या अब आपको और कौन सी जरूरत है? और ईडी उसकी और कोई वजह नहीं बता पाएगी जेल में इनको क्यों रखना चाहिए। मजेदार बात है कि ईडी ने इनके जमानत का विरोध नहीं किया है, ये इंपॉर्टेंट है। कोई एजेंसी विरोध नहीं करती, इसका सही फैसला आ गया है। अब भाजपा 2024 का चुनाव बड़ी बुरी तरह हारेगी। जनता बताएगी किस प्रकार से आपने लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया। क्या और नेताओं के लिए भी आपको दरवाजा खुलेगा? मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में, उनके लिए रास्ता खुलेगा? बिल्कुल खुलेगा, क्योंकि जब चूंकि सबकी स्थिति एक जैसी थी। भाई, किसी के पास भी कोई प्रमाण नहीं था, किसी के पास भी कोई एविडेंस नहीं था। जैसे केजरीवाल जी ने कोर्ट में कहा था कि भाई ये ईडी को जब ईडी ने अरेस्ट कर लिया तब इन्होंने केस बनाना शुरू किया था, इनके पास कोई एविडेंस था ही नहीं। तो आज संजय सिंह जी को जब बेल मिला है तो अब नेचुरल सी बात है कि सब पे पैरिटी लागू होगी और सबको बेल मिल जाएगा। No, this is the celebration of the democracy. The truth has come out. Now celebration will happen when BJP loses 2024. Okay, sir, one second. That is the objective of the people of India now. So when he will be out from the jail, will the leaders or will the workers of Aam Aadmi Party? Sir, एक सिंगल कर ले। सर, एक सिंगल। आम आदमी पार्टी कह रही है खुशी का दिन है, लोकतंत्र के लिए जश्न मनाने का दिन है। संजय सिंह का बाहर आना साजिश थी, सारा शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाना। गोनिका अरोड़ा अगर जुड़ चुकी हमारे पास तो अब उनके पास जा सकते हैं।
गोनिका बताइएगा जरा क्या ग्राउंड्स रहे संजय सिंह की जमानत के? देखिए बिल्कुल सौरभ, जब सुनवाई शुरू हुई तो सबसे पहले अभिषेक मनु सिंघवी ने ही यही कहा कि आखिर संजय सिंह का नाम क्यों लिया गया। वो जेल में रहे 6 महीने, उनके पास से ना तो कोई रिकवरी हुई है, ईडी ने जब उनके घर में छापेमारी की कोई उनके पास से पैसा नहीं मिला, और इसके अलावा उनको हिरासत में रखना क्यों जरूरी है ये कोर्ट से पूछा गया, और यही कोर्ट ने सवाल ईडी से पूछा है। ईडी से 2 बजे तक का ईडी को टाइम दिया गया था आज, क्योंकि सुनवाई पहले दिन में सुबह शुरू हुई और उसके बाद लंच तक का टाइम ईडी को दिया गया था। उनसे ये पूछा गया था कि क्या संजय सिंह को हिरासत में रखना जरूरी है, और अगर रखना जरूरी है तो क्यों रखना जरूरी है, ऐसी क्या चीज है केस पर, ऐसा क्या इफेक्ट पड़ सकता है संजय सिंह को हिरासत में रखने से। और जब ईडी सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे पाई है तो उसके बाद अब संजय सिंह को जमानत मिल गई है।